पी स्पेशल के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश के उन प्रमुख संस्थानों को लेकर के आए हैं जिनका विवरण यहाँ पर दिया गया है और वे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे यूपीपीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो पेट के एग्जाम्स होने हैं या आगामी जो लेखपाल या राज्य स्तर की जो भी परीक्षाएं हैं, यहाँ तक कि कुछ जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इनका अति महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके सिलेक्शन को लेकर के। तो इसलिए इन इंस्टीट्यूट्स को बहुत ही कायदे से आप लोग तैयार कर लें। तो आइए चलते हैं। और यहाँ पर यह प्रयास किया गया है कि जिला वाइज, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले में किन संस्थानों की स्थापना की गई है, इस टाइप से ये पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है जिससे कि आप लोग आसानी से इसको तैयार कर सके। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का या चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप वहां से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का जो चैनल है, और वहां पर सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। इज दैट क्लियर? और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको सभी संस्थाओं के बारे में, उन महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जानकारी एक साथ मिल सके और इसका बारंबार आप रिवीजन कर सकें इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि रिकॉलिंग एग्जाम पीरियड में आपको बड़े ही आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में हो जाए। इज दैट क्लियर? तो आइए चलते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर रखा गया है सहारनपुर। सहारनपुर आपको मैप हमने फर्स्ट लेक्चर में तैयार किया था। अगर आप लोगों को मैप तैयार नहीं है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर वॉच करें और यूपी के 75 जिलों का मंडल वाइज पूरा रिवीजन आप कर लीजिए जिससे कि सभी जिलों से आप अवगत हों। तो यहाँ पर देखिए, सहारनपुर की बात की जा रही है। सहारनपुर आपको पता है कि सहारनपुर जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और सहारनपुर जिले में दो संस्थान अति महत्वपूर्ण हैं जिनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। एक तो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पेपर की बात जैसे ही आएगी पेपर टेक्नोलॉजी की, वो कहाँ चला जाएगा? सहारनपुर। सहारनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यह एक अन्य फैक्ट है। ठीक है। दूसरा जो है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट मीन पेपर से रिलेटेड जो दो संस्थान हैं वो कहाँ पर हैं? सहारनपुर में है। ठीक है, एक है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, दूसरा है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों कहाँ हैं? सहारनपुर में है। दूसरा ये देखते हैं कानपुर। कानपुर में हमें पता है कि बहुत से संस्थान हैं और इसीलिए कानपुर के लिए यहाँ पर एक से अधिक स्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगी जिससे कि आप आसानी से इनको रीड कर सकें। पहला है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जैसे ही बात आएगी वो कहाँ जाएगा? कानपुर में। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये भी शुगर से रिलेटेड है, ये भी कहाँ है? कानपुर में है। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्सेज मतलब दाल का है। ठीक, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्सेज मीन्स दाल होता है। ठीक, इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी कहाँ है? कानपुर में है। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च, पल्स से जो भी दोनों इंस्टीट्यूट रिलेटेड है कहाँ है? कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। तो आइए और देखते हैं अन्य कौन से संस्थान कानपुर में हैं। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, चमड़े से रिलेटेड आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर संस्थान कानपुर में पड़ते हैं। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये कहाँ पड़ेगा? कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये जो ध्यान दीजिए, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है, ये वास्तव में चेन्नई, चेन्नई एक अन्य राज्य है, मद्रास जिसको आप कहते हैं, इसका नया नाम है चेन्नई, चेन्नई की एक यूनिट है
कानपुर में, जो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान के नाम से कानपुर में स्थित है। इज दैट क्लियर? दूसरा है राजकीय चर्म संस्थान, ये भी कहाँ है? कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, ये भी कहाँ है? कानपुर, सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। और अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक, ये भी कहाँ है? ये भी आपका कानपुर में है। अन्य देखते हैं, कानपुर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक निगम लिमिटेड, यह संस्थान भी कानपुर में ही पड़ता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, यह भी कहाँ है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान, ये कहाँ है? ये भी कानपुर में है। इज दैट क्लियर? और उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? तो कानपुर में अगले जो संस्थान है आपको हमने बताया कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान है, ध्यान दीजिएगा, ये भी कहाँ है? ये भी हमारा कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? कानपुर में। इस प्रकार से हमने देखा कि कानपुर के अंतर्गत कुल 14 संस्थान हैं। इन 14 को आप बार बार इस पीरियड को देख करके नोट कर लें या फिर PDF डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। आगे देखते हैं अगले जिले में। अगला जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, ठीक है। जिला गाजियाबाद में 2 इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण हैं। एक तो है आपका नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, क्या है? नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, और दूसरा है क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान दिए, क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब बात आएगी तो कानपुर ऑप्शन टिक नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? वो गाजियाबाद में है। तो गाजियाबाद में इस प्रकार से अगर देखें तो कुल कितने संस्थान हुए? 2, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जिला गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत भी 2 संस्थान हैं। एक तो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी, वो कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। और दूसरा है पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, यह भी कहाँ पड़ेगा? आपका गौतम बुद्ध नगर में। और इस प्रकार से गौतम बुद्ध नगर में भी टोटल कितने संस्थान हमने पढ़े? 2 संस्थान पढ़े, ठीक है। आगे देखिए गौतम बुद्ध नगर के बाद में बुलंदशहर। बुलंदशहर के अंतर्गत हम देखेंगे एक तो है यहाँ पर केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, क्या है? केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, ये खुर्जा में पड़ता है बुलंदशहर के, ठीक है। दूसरा है राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, ये भी कहाँ है? ये भी चुनार के खुर्जा में पड़ता है, ठीक है, बुलंदशहर में। तो इस प्रकार से बुलंदशहर में भी हमने देखे 2 महत्वपूर्ण संस्थान हैं, और इन दोनों महत्वपूर्ण संस्थानों में पहला है केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, जो खुर्जा में पड़ता है, और राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, ये भी चुनार के खुर्जा में पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं हापुड़। हापुड़ के बारे में हम जानते हैं कि हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला होने के कारण हमें यह फैक्ट भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर एकमात्र इंस्टीट्यूट को हमें पढ़ना है इंडियन ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन को मतलब जान ही रहे अनाज, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये हापुड़ में है। अगला देखते हैं नोएडा। नोएडा में यहाँ पर 7 संस्थानों के बारे में विवरण दिया गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ है? नोएडा में है। एक दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये भी कहाँ है? नोएडा में है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ पड़ेगा? ये भी नोएडा में पड़ेगा। एक और अभी बना है कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, कौन सा है? अर्बुद शास्त्र संस्थान, ये भी कहाँ पड़ेगा? नोएडा में बनेगा। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन, ये कहाँ पड़ेगा? ये भी नोएडा में पड़ेगा। तीसरा और नेक्स्ट है 6 नंबर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी
नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में है। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये भी कहाँ पड़ेगा, नोएडा में। तो इस प्रकार से हमने देखा नोएडा, यहाँ पर देखिए 7 नंबर डिस्ट्रिक्ट हमने अपने स्लाइड में ले रखा है, और 7 नंबर डिस्ट्रिक्ट नोएडा में टोटल कितने हैं, 7 इंस्टीट्यूट हमें पढ़ने हैं। इज दैट क्लियर? अगला देखते हैं। अब आते हैं मेरठ। ठीक है, मेरठ के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया। एक तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, पोटैटो आलू के बारे में बताया गया। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्यादातर जो सेंटर्स हैं स्पेस रिलेटेड साउथ में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरठ में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस फैक्ट को विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में। तीसरा चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध संस्थान, ये भी कहाँ है, मेरठ में है। इस प्रकार से मेरठ जो कि हमारी स्लाइड में 8 नंबर डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें टोटल कितने हैं, 3 इंस्टीट्यूट्स को आपको ध्यान रखना है। आगे आइए देखते हैं मथुरा। मथुरा में जब आप आते हैं तो यहाँ देखेंगे सेंट्रल गोट, गोट मीन्स बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ेगा, मथुरा में पड़ेगा। और दूसरा जो मथुरा का संस्थान है गौ अनुसंधान संस्थान, जान ही रहे मथुरा कृष्ण नगरी है, और यहाँ पर गायों का अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमें गौ अनुसंधान संस्थान श्री कृष्ण जी से रिलेट कर रखेंगे, और उसको गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा को टिक लगा देंगे। और बकरी सेंट्रल गोट बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, ये भी मथुरा में। तो इस प्रकार से मथुरा में 2 महत्वपूर्ण संस्थान बताए, बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और गौ अनुसंधान संस्थान। अब आइए अगला देखते हैं आगरा। आगरा की जब हम बात करते हैं तो आगरा में हमें 3 इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, और ये अति महत्वपूर्ण 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पड़ेगा, आगरा में पड़ेगा। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पड़ेगा, आगरा में पड़ेगा। थर्ड है टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी हमारा आगरा में पड़ेगा। इस प्रकार से आगरा में टोटल हमें कितने पढ़ने हैं, 3 इंस्टीट्यूट्स मात्र पढ़ने हैं। हमारी स्लाइड में यह 10 नंबर का जिला है। अगला देखें फिरोजाबाद, जो कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ देख रहे हैं कांच उद्योग विकास केंद्र भी कहाँ है, फिरोजाबाद में। एकमात्र संस्थान जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कांच उद्योग संस्थान, कांच उद्योग विकास केंद्र, ये फिरोजाबाद में है। झांसी की जब हम बात करते हैं तो झांसी में हमें यहाँ पर कुल टोटल 2 संस्थान पढ़ने हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, और दूसरा है सेंट्रल ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इज दैट क्लियर? ये 2 इंस्टीट्यूट, ये 2 संस्थान झांसी में पढ़ेंगे। मुरादाबाद, मुरादाबाद की बात हम जब करते हैं तो यहाँ पर एकमात्र इंस्टीट्यूट आपको पढ़ना है, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी की जब बात करेंगे तो वो हम मुरादाबाद को टिक करेंगे। बरेली के लिए जब हम बात करते हैं तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, मीट के लिए जो कि इज्जत नगर में है, पड़ता है, बरेली के लोग जो है जानते होंगे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये इज्जत नगर में बरेली का पड़ता है। दूसरा सेंट्रल एवियन, एवियन मीन्स पक्षी से संबंधित है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इज्जत नगर में बरेली के पड़ता है। और तीसरा है इंडियन वेटिनरी, जिसे पशु चिकित्सा आप कहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इज्जत नगर में है। ये तीनों ही इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में पढ़ते हैं, जो कि बरेली में है। इस प्रकार से बरेली में हमें कुल 3 इंस्टीट्यूट ध्यान रखने हैं। एक है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, दूसरा है सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा है इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तीनों कहाँ हैं, बरेली में। अमेठी पे आ जाते हैं। अमेठी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो अमेठी के जगदीशपुर में पड़ता है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, ये भी अमेठी में पड़ेगा। राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
IIIT द्वितीय, ये कहाँ पड़ेगा? ये भी हमारा अमेठी में पड़ेगा। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पड़ेगा? ये भी हमारा अमेठी में पड़ेगा। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, ये भी अमेठी में पड़ेगा। इस प्रकार से अमेठी में हमने यहाँ 5 संस्थान देखे। अगला जिला देखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज जिसका पुराना नाम, जो अभी हाल ही में परिवर्तित होकर के अभी नया नाम बदल गया, वो इलाहाबाद है, सभी लोग जानते हैं आप में से। तो नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो संस्थान पेपर से रिलेटेड थे, पेपर और पल्प, वो हमने आपको सहारनपुर बताए थे। लेकिन नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण, ये भी प्रयागराज है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 5 इंस्टीट्यूट प्रयागराज में पढ़े। लेकिन 5 के अतिरिक्त कुछ और भी संस्थान प्रयागराज में हैं, जैसे कि मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? प्रयागराज में। नेशनल एवियन ट्रेनिंग सेंटर, मुझे जो प्रयागराज के बमरौली में पड़ता है, ये भी है। कुल मिलाकर के 16वें नंबर की स्लाइड में जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, यहाँ पर कुल 9 इंस्टीट्यूट को आपको याद रखना है, जिनका विवरण इन 2 स्लाइडों में दिया गया है। अगला देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भदोही, जिसे संत रविदास नगर नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको 2 इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। पहला तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, आपको पता है भदोही कालीन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये भदोही में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ है? भदोही में ही है। तो भदोही में 2 संस्थान आपको पढ़ने हैं। वाराणसी की जब बात करते हैं तो वाराणसी में भी आपको मात्र 2 संस्थानों को ही तैयार रखना है। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक, ये दोनों कहाँ हैं? वाराणसी में है। हरदोई, हरदोई में राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं। एकमात्र संस्थान यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हरदोई का, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। अब आते हैं रायबरेली। तो रायबरेली में यहाँ पर आपको 4 संस्थान कुल पढ़ने हैं। इन 4 संस्थानों में पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन की बात करेंगे तो कहाँ पर बात पढ़ेंगे? रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पड़ेगा? ये भी रायबरेली में पड़ेगा। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग रिसर्च, ये भी रायबरेली में पड़ेगा। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी रायबरेली में पड़ेगा। इस प्रकार से आपको कुल 4 संस्थान रायबरेली में ध्यान रखने हैं। सीतापुर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एकमात्र संस्थान आपको सीतापुर में तैयार रखना है। अगला आता है लखनऊ, जो कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का क्या है? राजधानी नगर है, राजधानी शहर है। यहाँ पर लगभग आपको 37 संस्थानों के बारे में तैयार रखना है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह अंतिम स्लाइड है और इसको आपको अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि ज्यादातर हमने बताया अभी तक जितने भी जिलों में पढ़ा आपने, मैक्सिमम 10 तक इंस्टीट्यूट पढ़े, 14 पढ़े कानपुर में। कानपुर लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा कानपुर में आपने संस्थान पढ़े। लखनऊ में टोटल कितने पढ़ने हैं आपको? 37। क्या है? पहला नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट गार्डन, लखनऊ। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ, और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता है लखनऊ में मलिहाबाद मैंगो के लिए काफी फेमस है, तो इसीलिए लखनऊ में सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कनेक्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन दैट मीन्स गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसे IIM बोलते हैं, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो ये भी कहाँ है, लखनऊ में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र लखनऊ में। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल्स रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है, लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। श्री कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। मान्यवर कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये भी लखनऊ में पड़ता है। अन्य संस्थानों में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ, श्री कांसीराम स्मारक स्थल लखनऊ, श्री कांसीराम स्मृति उपवन लखनऊ, श्री कांसीराम यादगार विश्राम स्थल लखनऊ, डॉक्टर अंबेडकर समता मूलक चौक, कहाँ, लखनऊ। ठीक है, तो देख रहे हैं लखनऊ में बहुत ही संस्थान हैं। श्री कांसीराम जी ग्रीन इको गार्डन लखनऊ, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार लखनऊ, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ, बुद्ध विहार शांति एवं स्मृति उपवन लखनऊ, रमाबाई अंबेडकर नगर मैदान, रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे तो ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की जब हम बात करते हैं तो वो लखनऊ में है, स्थित है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, अभी और भी संस्थान हैं, हमने आपको बताए थे टोटल 37 संस्थान हैं। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लखनऊ, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ, भारत का पहला मानव DNA बैंक, ये भी कहाँ स्थित है, लखनऊ में है। तो 22वें नंबर जिले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 35 केंद्रों के 35 संस्थानों के नाम अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी क्षेत्र लखनऊ में हैं। अभी 2 और हैं, जैसे एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल 75 जिलों के 22 जिलों में अधिकतर संस्थान स्थित हैं, जिनमें लखनऊ में सर्वाधिक 37 संस्थानों को हमें पढ़ना है। इसके पश्चात कानपुर में 14 संस्थान हैं और तत्पश्चात आपको मैक्सिमम 10 संस्थान मिलेंगे 1-2 जिलों में, बाकी 2 से 4 संस्थान हैं। तो इस प्रकार से 22 जिलों में ही आपको संस्थान तैयार करने हैं। कितना आसान है, 22 दूना 44, दैट मीन्स जो 75 जिले हैं हमारे राज्य में, उसके आधे जिलों के भी संस्थान हमें नहीं याद करने हैं, मात्र 22 जिलों के ही संस्थानों के बारे में हमें जानकारी एकत्र करनी है, जिससे कि परीक्षा में हम सही विकल्प को टिक कर सकें। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर बता दे रहा हूँ आपको, PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको सारे PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। रिवीजन क्लास के लिए ऊपर आ रहे आई बटन पर आप क्लिक करके
प्लेलिस्ट में जा करके रिवीजन कर सकते हैं, जिनमें आगे और भी वीडियोस बना के डाले जाते रहेंगे। इज दैट क्लियर? रिवीजन क्लास के लिए ये शेड्यूल है, इसको आप फॉलो करें और अपनी रिकॉलिंग को मजबूत करें। करंट अपडेट्स जो कि थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिलता रहेगा। स्पेशली इसको ज़रूर फॉलो करें। पीडीएफ के लिए वही हमने बताया। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी